हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने 5th चैप्टर पूरा कर लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर था। आज फिर हम एक बहुत इजी सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 6th चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें एक थर्ड एक्सरसाइज आएगी और वो आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का +2 में एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर में से 6 नंबर का पक्का आता है। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई नया नहीं है। आप 6.3 जब करोगे, 6.3 है, 4 है, तो वो वाली अगर आप करोगे ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही +2 में है और वहां से 6 नंबर का पक्का आता है। तो मतलब अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए तो आपकी अगली क्लास के भी 6 नंबर पक्के हो गए। अगली क्लास के भी, इस क्लास के तो हैं ही हैं, अगली क्लास के भी। तो यहां से हम सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। देखो, लीनियर एक शब्द आया है लीनियर और एक शब्द आया है इनइक्वालिटी। अब आपको इनइक्वालिटी तो नहीं सुना, लेकिन आपने इक्वेशन सुना है ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसे 3x + 4y = 7, ऐसे कुछ लिख दिया। तो होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल होती है, तभी हम यहां पे इक्वल का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी है, तो वो तो होती है इक्वेशन। अब यहां पे चाहे पावर 2 हो चाहे पावर 3 हो, अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर की, तब तो एक एक पावर लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने इस तरह की इक्वेशन भी पढ़ी है। 3x² + 4x + 9 = 0। तो इसका मतलब क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि राइट की अगर 0 है तो लेफ्ट भी क्या है? 0। कुछ ऐसी वैल्यू होगी कि जो इसमें पुट करेंगे और ये क्या बनेगा? 0 बनेगा, कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो ये तो होती है इक्वेशन, क्योंकि यहां पे इक्वेशन होता है। अब मैं अगर कह दूं भाई, यहां पे 3x + 6 इक्वल की जगह मैंने लगा दिया सिंबल लेस का, ये क्या है? ये इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि यहां पे इक्वल तो मैंने ले लिया। इसी को हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी में आपको लेस मिल सकता है, लेस इक्वल मिल सकता है, ग्रेटर मिल सकता है, ग्रेटर इक्वल मिल सकता है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट के बराबर हो सकती है, क्योंकि कई बार यहां पे इक्वल भी मिल जाता है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होती। कभी कभी वो लेस या ग्रेटर भी होती है, हमेशा बराबर नहीं होती। इसमें तो हमेशा बराबर होती है। इसमें तो इस x और y का जो सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा कि इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आएगा। लेकिन इसमें बराबर, जैसे कि देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, 3x + 6 लेस लिखा है, लेस = 7। अब मैं पूछ रहा हूं x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू वो वैल्यू है जो इसमें पुट करने के बाद क्या बने? 7 से छोटा बने। जैसे कि देखो, x की वैल्यू 1, अगर 1 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा? 1 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा? 3 + 6 = 9। क्या 9 7 से लेस है? नहीं है, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेस होना चाहिए। अब मैं कह दूं -1 या मैंने कह दिया 0। अब 0 मैंने पुट कर दिया, 3 × 0 तो क्या जाएगा? 6 > 7। ये बिल्कुल सही है, तो मतलब इसका 0 भी सॉल्यूशन है। अच्छा, और क्या इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? हो सकता है। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, आप रख के देखो, सारे के सारे क्या आएंगे? 7 से छोटे। तो x के वो सारे आंसर, वो सारी वैल्यू जो 7 से लेस आए, वो इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जबकि अगर यहां पे होता इक्वल, तो हम क्या करते? 6 को उधर ले जाके, यानी कि x की वैल्यू 1/3, केवल एक आंसर आता। और इसमें तो कई सारे आ रहे हैं भाई, 0 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। तो ये होती है इनइक्वालिटी, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब देखो, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। ऑपरेशन उसी तरह से चलेंगे जैसे हम इक्वेशन में करते हैं। जैसे कि हम दोनों तरफ कभी ऐड कर देते हैं, जैसे छोटी क्लास में करते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए, या कभी कभी दोनों तरफ ऐड कर दिया, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस मल्टीप्लाई के वक्त ध्यान रखना। इसकी एक खास बात यह है, जैसे मान लो 2 जो है ना, 2 लेस है 3 से, भाई सीधी सी बात, 2 छोटा है 3 से। इसको मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने गुणा कर दी 4 से। 4 की 2 से की मैंने 8, 4 की 3 से की 12,
सही है, 8 12 से छोटा है। अब आप पूछोगे इसमें नया क्या? नया है, मान लो मैंने गुणा की -4 से, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्या ये सिंबल सही है? -8 लेस -12, क्या ये सिंबल सही है? हमने ये सीख रखा है नेगेटिव में जो छोटी होती है ना बड़ी होती है, मतलब -8 बड़ा है, -12 छोटा है, तो ये सिंबल गलत है, सिंबल पलट गया। कब पलटा? जब मैंने इसको नेगेटिव से क्या कर दी? मल्टीप्लाई। बस इस बात का ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव से तो वो नेगेटिव सिंबल को भी बदल देगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरफ गुणा करो, जैसे 4 से गुणा करनी, 5 से गुणा करनी, 6 से, दोनों तरफ कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई के वक्त, जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके थोड़े से सम करते हैं, कैसे करना है, ग्राफ कैसे बनाना है वो देखो। पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है 24x और लेस 100, ये वाला है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करो, 24 बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करें, सिंबल लेस का लगाते रहना, काट दो, इसको डिवाइड करो, 25/6 आएगा ना, 6 सिंबल यही लगाते रहना, ये आया, ठीक है। अब पहला केस, इफ x इज नेचुरल नंबर, क्या कह रखा है इसने? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू कौन सी है? अब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो इससे लेस भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, 4 भी लेना है भाई, 4 सही, 1/4 से छोटा, मतलब ये आएगा 4.1, हाँ 4.1 से छोटा 4 भी लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। 3 भी लेना है, 2 भी लेना है, 1 भी लेना है, क्योंकि सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसका आपको बनाना है ग्राफ, एक नंबर लाइन, ये आपको पेंसिल से और प्रकार से करना है। नंबर लाइन के बीच में आप 0 लिखो, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2, तो जिस जिस पे आया ना उसको डार्क कर दो। 1 के ऊपर थोड़ा सा आपको पेंसिल से डार्क करना है, 2 को डार्क करना है, 3 को डार्क करना है, 4 को डार्क करना है, ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना पड़ेगा पेंसिल से, ठीक है। अब दूसरा केस, अभी तो पहला केस था, दूसरा केस, दूसरे केस में क्या कह रखा है? दूसरे केस में लिख रखा है x इज इंटीजर। आप बताओ इंटीजर कौन से होते हैं? 4 सही, 1/6 से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं? तो आप कहोगे 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी इंटीजर होता है, -2 भी इंटीजर होता है, -3 भी इंटीजर होता है, -4 भी इंटीजर होता है, -5 भी इंटीजर होता है। इसका मतलब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना, बीच में स्पेस इनका बराबर छोड़ना। अच्छा, तो 4 से छोटा भाई, 4 को भी डार्क करना है, 3 को भी डार्क करना है, 2 को भी करना है, 1 को भी करना है, 0 को भी, -1 को भी, -2 को भी, -3 को भी, -4 को भी, और इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना, -5 चलता जाएगा, पूरा का पूरा आएगा। बस 4 से बड़े वालों को डार्क नहीं करना, आपको सिर्फ 4 को करना है, ठीक है। इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट का आएगा। और देखो आगे, बस इतना ही करना है, सम मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है। देखो सेकंड वाला सम लेते हैं, सेकंड वाले में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस का 12x अब की बार ग्रेटर है, अब की बार ग्रेटर है। ध्यान देने की बात अब आई, अब क्या बात आई? हम नॉर्मली -12 को नीचे ले जाते हैं, x 30 में -12, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, इस बात को नोट कर लो। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, सिंबल को हमेशा बदलना पड़ेगा। यहां पर हम -12 से डिवाइड करें तो यह सिंबल ग्रेटर का हो जाएगा लेस। सिंबल कैसे बदलना है सुनो,
अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ठीक है, और लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, बस। अब x की वैल्यू, इसको मैंने काटा, माइनस का 5/2 डिवाइड किया, ये आया। कहने का मतलब ये लगभग माइनस का 2.5 आया, लगभग या एग्जैक्टली आया। अब इसमें भी दो केस हैं। पहला केस, अगर ये नेचुरल नंबर है और अगर ये इंटीजर है, तो भाई इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? इफ x इज नेचुरल नंबर, इससे छोटा, -2.5 से छोटा, -3, -4, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। दूसरा, इफ x इज इंटीजर, इंटीजर, हाँ, इससे छोटे इंटीजर कौन से हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन से होते हैं? -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, इस तरह से चलते जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसका आप ग्राफ बनाओ ऐसे, यहां 0 लिख दिया, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये तो आप थोड़े बहुत लिख लेना, जितने लिखे जाएं। आंसर हमारा क्या है? -3, -4, -5 और -6, और आगे ये चलता जाएगा, क्योंकि आगे -7, -8 सारे, जहां तक ये नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन तो हमारी इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। आपको सारे तो नहीं लिखना, -7, -8, -9, 5, 4 कुछ लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4 ही मैंने लिखे हैं, आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये आगे चलता जाएगा। ये था हमारा सेकंड सम। अगला देखो, इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना है। आगे रियल नंबर के भी आएंगे, वो हम देखते हैं कौन से हैं। हाँ, मैं लेता हूं थर्ड का सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 3 लेस 7, 3 उधर ले जाओ, बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करना है। सिंबल यही रहेगा। अब 5 से डिवाइड करो, यहां पे सिंबल नहीं बदला, लेस 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 लेस। क्यों नहीं बदला? क्योंकि मैंने 5 से डिवाइड किया है। प्लस वाले से कभी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब सिंबल नहीं बदलता। सिंबल बदलता है जब नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। नेगेटिव, अगर यहां पे होता -5 और वो बटे में जाता, तब बदलता। अब सुनो, मैं बात कर रहा हूं सेकेंड पार्ट की। इफ x इज रियल नंबर, सबसे पहले बात सुनो, एक होता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एक होता है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक होता है इंटीजर जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 भी आता है, और -1, -2, -3 भी आता है। इंटीजर z से लिखते हैं, z से, ठीक है। इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में हो, जो p/q की फॉर्म में हो। फिर एक आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? 10th में पढ़ा ना, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो कौन से वाला? √2, √3, √5, जिसका रूट नहीं निकलता वो होते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब आया रियल नंबर। इन दोनों को सबको मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। रियल नंबर में सारे आते हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं। देखो, एक, फिर जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारे आते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। मैंने जिस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, मैंने कहा था नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल दो तरह के होते हैं, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, ये समझाया था। तो रियल नंबर में सारे आते हैं, पॉइंट वाले, बगैर पॉइंट वाले, बटे वाले, रूट वाले, रूट निकलता है वो भी, रूट नहीं निकलता वो भी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई? नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक समझ गए तो सारे समझ जाओगे। 2 से छोटे मतलब 2 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 2 को डार्क नहीं करना, 2 से पहले वाले सारे। अब 2 से छोटे सारे रियल नंबर की बात कर रहा है।
2 से छोटा रियल नंबर तो 1.9 भी होगा, मतलब वो कहीं यहां पर होगा, 1.8 भी होगा, यहां पर भी होगा, 1.7 भी होगा, 1. इसका मतलब हमें पूरी लाइन डार्क करनी है, इधर वाली इस लाइन को पेंसिल से डार्क कर देना भाई, पूरी लाइन को। बस पूरी लाइन मैंने क्यों डार्क की है, क्योंकि सारे रियल नंबर की बात कर रहा है, 2 से छोटे सारे नंबर जिसमें सारे आते हैं 1.9, 1.8, 1.7, एक भी आएगा, फिर 1 से छोटा 0.9, 0.8 वो भी आएगा, सारा आएगा, तो सारे के सारे इसमें होंगे। ये इसका डायग्राम है। और इसमें 2 नहीं लेना, इसलिए 2 को ना ओपन ले लेते हैं। इस ओपन का मतलब क्या पता है क्या होता है? एक तो जैसे मैं समझाता हूं, इसका आंसर ये है, एक तो जैसे नंबर लाइन पे 2 है, अगर आपको मिले साथ में इक्वल तब तो ये पूरा फिल कर देना डार्क जैसे पहले किया था, और अगर इक्वल ना मिले ना फिर ऐसे खुला छोड़ देना। ओ लिखना आपको, ओ छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। मैंने ये यहां पे बहुत बड़ा बना दिया, आपको बहुत छोटा सा बनाना है, ये छोटा सा इस तरह से, ठीक है। अब आप और देखो, और देखते हैं, फोर्थ लेते हैं। फोर्थ भी रियल नंबर वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो 3x + 8 ग्रेटर टू, 8 उधर चला गया, 3x ग्रेटर टू -8, 3x ग्रेटर माइनस का 6, 3 से डिवाइड करना है, -6/3 माइनस का 2। सिंबल नहीं बदला क्योंकि कहीं भी हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, एक बार डिवाइड किया था 3 से, और 3 तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 2 केस हैं, एक तो कह रखा है इसने इंटीजर, एक कह रखा है इसने, मैं पहले वाले का बनाता हूं। इंटीजर में क्या करना है, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, और दूसरा पार्ट रियल नंबर में क्या करना है, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4। देखो इंटीजर कौन से होते हैं, -1, -2, तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा इंटीजर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बड़ा इंटीजर की बात करें ना, इंटीजर सारे आते हैं प्लस माइनस के, पूरे पॉइंट वाले को छोड़ के। इंटीजर क्या होता है, पॉइंट को छोड़ के। अच्छा इसमें क्या है, अब इसमें कह रखा है कि -2 से बड़े रियल नंबर। अब रियल नंबर तो ये बीच वाला भी होता है भाई, इसमें पूरी लाइन करनी पड़ेगी। जब जब रियल नंबर आएगा, आपको पूरी लाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल नंबर में ये जो बीच वाले पॉइंट है ना, ये भी होते हैं, ये भी, बात को समझ रहे हो ना, रियल नंबर में बीच वाले पॉइंट भी होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको करने, 2 को छोड़ के 2 को थोड़ा सा ओपन कर दो। 2 को डार्क कब करना है, इक्वल वाला जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो, फिफ्थ, और कौन सा ले लेते हैं, सिक्स्थ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो फिफ्थ भी ले लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ में दोनों तरफ x आया हुआ है। 4x + 3 लेस 5x + 7, क्या ठीक रहेगा, 5x को इधर लेके आना या 4x को उधर लेके जाना, 4x को उधर लेके जाना। इधर क्या है 3, 7 को ले आओ -10 लेस 5x - 4x, 4x उधर चला गया, कितना बचा -4, कितना बचा x। अब एक बात बताओ, -4 छोटा है, ये सिंबल किसका होता है, लेस का, और ये सिंबल किसका होता है, ग्रेटर का, है ना। एक लेस का सिंबल है, ग्रेटर का सिंबल। इसका मतलब क्या है, -4 लेस है x से। इसका दूसरा मतलब क्या है, x ग्रेटर है -4 से। अगर जैसे कि मान लो मैं कह दूं भाई 2 3 से छोटा है, दूसरा मतलब क्या है, 3 2 से बड़ा है। 2 3 से छोटा है तो 3 2 से बड़ा है। तो इसको दूसरा, इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड चेंज करूंगा तो ग्रेटर -4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4 लेस है x से, x ग्रेटर है -4 से, बिल्कुल कह सकता हूं। तो जब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करनी पड़े तब भी ये सिंबल चेंज होगा। इक्वल वाले में लेफ्ट राइट को चेंज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में इक्वल होता है। अब जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करनी पड़े तब भी ये सिंबल लेस की जगह ग्रेटर और ग्रेटर की जगह लेस। अब आपको इसका बनाना है ग्राफ, सीधी सी बनाओ आप लाइन, लिखो 0 1 2 3। अच्छा ये -4 है तो -1 -2, इधर थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, -3 -4 -5।
इसने कुछ नहीं लिख रखा, ना रियल नंबर, ना इंटीजर, ना नेचुरल नंबर, कुछ नहीं लिख रखा। अगर कुछ नहीं लिख रखा तो आप इसको रियल नंबर का केस मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिख रखा, सोल लिख रखा है, तो आप उसको रियल नंबर का केस मानेंगे। इस बात को नोट करो, रियल नंबर मानना है। रियल नंबर -4 से बड़े, -4 से बड़े रियल नंबर कौन से होते हैं? बड़े। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इधर वाले सारे आएंगे भाई, यानी कि आपको पूरी लाइन करनी है। एक बार और कर देता हूं बस। और -4 नहीं लेना, इसके ऊपर ऐसे डार्क कर दो। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 था ये, समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फिर मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अब तक हमने 3 चीज सीखी हैं। सिंबल कब कब चेंज होगा? नंबर 1, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े। नंबर 2, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज करना पड़े। दो ही बात सीखे ना, नेगेटिव से चाहे आपको मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करना पड़े, वो उसी में हो गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़े तो सिंबल चेंज होगा। कौन सा होगा? लेस चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, और ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस में। लेस इक्वल चेंज हो जाएगा ग्रेटर इक्वल में। ये दोनों चेंज होंगे, ये दोनों चेंज होंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं 7th सम। 7th है, देखो क्या लिख रखा है, 3x - 1 लेस इक्वल टू 2x - 3। कुछ नहीं लिख रखा, हाँ लिख रखा है फॉर रियल x, बिल्कुल लिख रखा है रियल x लिख रखा है, तो मतलब रियल नंबर का केस हमने लेना है। अच्छा, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो इसको ऐसे सोल्व करो जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3x - 3 लेस इक्वल टू 2x - 6। 2x को इधर ले आओ, 3x - 2x और लेस इक्वल -6 और प्लस का 3, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये बीच में थोड़ा सा हो गया। 3x में से 2x माइनस किया x और लेस इक्वल टू ये हुआ -3। ठीक है, अब इसका आपको बनाना है ग्राफ। -3 का बनाना है, -3 यहां से शुरुआत कर लेते हैं, माइनस के 4 से शुरू कर लेते हैं। माइनस का -3 से लेस है ना, इधर की जरूरत है, हमने उधर की जरूरत नहीं। इधर 0, 1, 2, -3, -4, -5, -6, -7। लेस वाले भाई, लेस वाले किधर होते हैं? -3 से लेस कौन सा होता है? -4 होता है, -5 होता है, -6 होता है। और रियल नंबर में तो ये बीच वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, ये बीच वाले सारे के सारे आएंगे। इसका मतलब 3 से छोटा इधर। अच्छा, अब की बार नया क्या है? इक्वल भी है। इसका मतलब आपको 3 भी लेना है, वहां पे 3 छोड़ना था तो ऐसे कर देते थे, अब 3 लेना है तो पूरा भरना है। ये अगर ये डार्क लिखा है इसका मतलब हमें 3 लेना है। और अगर इस तरह से कब लगाएंगे? जब 3 ना लेना हो। कब? ऐसे मिले, है ना, क्योंकि अब इक्वल है तो इसलिए 3 को डार्क कर देना। बात को समझ गए? अगर मिले लेस और ग्रेटर तो ऐसे करना है, अगर मिले लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, फिर ऐसे करना है। बस इस बात को भी नोट करो। एक एक चीज जो मैं बताता हूं ना, नोट करते जाओ। ठीक है, अगर लेस और ग्रेटर मिले तो इस तरह से सर्कल सा बनाना, ओ बनाना है, 0 बनाना है। और लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल मिले तो फिर इसको पूरा फिल करना है। ठीक है, ये वाले यहां तक सम हो गए। 7वां हो गया। एक 8वां आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। 8 सम तक आप करना, 9वां भी कर तो सकते हो, बाकी 10 से आगे फिर हम कल ही करेंगे। ठीक है, अगर आप 9 तक कर सकते हो तो अच्छी बात है। बस एलसीएम ही लेना है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 9-10 सम आराम से समझ के आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर ज़रूर होगा सबके पास, सभी बच्चों के पास ग्रुप में भी डाल रखा है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, गुड बाय।